जिस समय राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे चित्रकूट में, गोस्वामी जी चौपाई बांध रहे हैं, राम जी किशोरी जी को सजा रहे हैं। देखो जानकी जी श्री सीता जी तो रोज राम जी को सजाती हैं, पर आज पहला अवसर है कि राम जी किशोरी जी को सजा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार मोरे कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहराए प्रभु सादर, पहराए प्रभु सादर, सीता ही पहराए प्रभु सादर, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक समय की बात है कि चित्रकूट पर जब राम जी और सीता जी जब एकांत में बैठे थे, देखो बड़ी अद्भुत बात है, सीता मैया तो राम जी को रोज सजाती हैं, रोज राम जी का श्रृंगार करती हैं, पर आज पहला अवसर है जो राम जी सीता जी को सजा रहे हैं। सुंदर राम जी ने सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ा है, डलिया में रखा और ला करके किशोरी जी के लिए सबसे पहले महाराज मांग का टीका बनाया है पुष्पों का, कानों के लिए कुंडल बनाए राम जी ने पुष्पों के, गले के लिए हार बनाया पुष्पों का, हाथ के लिए कंगन बनाए पुष्पों के, कमर के लिए कोंदनी पुष्पों की, और चरणों के लिए पायल बनाई है राम जी ने, वो भी पुष्पों की। और बना करके सीता ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बना करके राम जी ने किशोरी जी को धारण कराए हैं। जब राम जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, उस समय सभी देवता आकाश में खड़े हैं और राम जी की लीला का दर्शन कर रहे हैं। सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, फूलों की बौछार कर रहे हैं, और सब राम जी की उस लीला का दर्शन कर रहे थे। बोलो राधे राधे। ए गुड़िया बैठ जा, बैठ, बोलियो मत, बोलो राधे राधे। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और उसी देवताओं की भीड़ में देवराज इंद्र का बेटा जयंत, उसने जब इस लीला को देखा है तो लीला को देखते ही महाराज उस जयंत को भ्रम हो गया। मन में सोचने लगा कि सब राम जी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, और ये कैसा ब्रह्म है जो अपनी ही पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, जो अपनी पत्नी को सजा रहा है।
देखो राम जी अपनी पत्नी को सजा रहे थे, किसी दूसरे की पत्नी को तो नहीं सजा रहे थे, तो इसमें भ्रम की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु जयंत को भ्रम हो गया, बोले मैं राम जी की परीक्षा लूंगा, ये भगवान हैं कि नहीं है। तो कौआ का रूप बना करके जयंत आया है चित्रकूट में, और आकर के सीता मैया के पैर में चोंच से प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच से प्रहार किया। मूढ़ मंदमति कारण कागा, उस मूढ़ जयंत ने जब किशोरी जी के चरण में प्रहार किया। देखो यहां पर सीता मैया ने राम जी को बताया नहीं, इसने मेरे चरणों में प्रहार कर दिया, क्योंकि सीता जी जगत जननी है, जगत माँ है। सीता मैया जानती है यदि मैंने राम जी को बता दिया तो राम जी अभी इसका वध कर देंगे। और देखो संतान है, ये मेरी ही संतान है। यदि पुत्र नादानी में भूलवश माता पर प्रहार करता है, पर माता इतनी निर्दयी नहीं होती कि महाराज पलट के पुत्र पर वार करे। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं माता का दूध पीते हैं, तो दूध पीते पीते कभी कभी बच्चे माता को काट लेते हैं। तो बच्चा जब माता को काटता है तो बताओ माता नाराज होती है कि प्रसन्न होती है? माता प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बच्चे के अंदर दांत आ गए, इसको दांत प्राप्त हो गए, देखो काटने लग गया है, तो माता प्रसन्न हो जाती है। और भैया संसार में यदि क्षमा करने की शक्ति किसी के भीतर है वो दो लोग हैं संसार में। एक तो हमारे श्री कन्हैया हैं, श्री राम जी हैं, और एक जन्म देने वाली माता है। जो पुत्र भूल भी करे, अपराध भी करे, तो माता उसके अपराधों को क्षमा कर देती है, माता उसके अपराधों पे ध्यान नहीं देती है। तो सीता मैया ने बताया नहीं, इसने मेरे पैरों में चरणों में प्रहार किया, पर राम जी सब जान गए। जब सीता मैया के चरणों से रक्त निकला, उस रक्त ने राम जी का स्पर्श किया, तो राम जी सब जान गए कौन मारा, कैसे मारा, कब मारा, सब जान गए ठाकुर जी। उसी समय भगवान ने देखा ये जयंत मेरा बल देखने आया है। राम जी के बगल में धनुष बाण रखे थे, भगवान ने धनुष बाणों को नहीं उठाया। भगवान सोचते ही मेरा बल देखने आया है। तो भगवान जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे, भगवान ने उस कुशा में से 2 तिनका को निकाला। एक तिनका को राम जी ने धनुष बनाया और एक तिनका को राम जी ने ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। जब ब्रह्मास्त्र को जयंत ने आते हुए देखा है अपने पीछे, तो जयंत वहां से भागा है बंधु। धर निज रूप गयो पितु पाही, धर निज रूप गयो पितु पाही, धर निज रूप गयो पितु पाही, धर निज रूप गयो रे पाही, धर निज रूप गयो पितु 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 पाही। अपना रूप बना के, कौआ का रूप तो जयंत ने वहीं छोड़ दिया, अपना रूप बना करके जयंत भागा भागा अपने पिता इंद्र के पास में गया। बोले पिताजी बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा। तो इंद्र ने कहा कि तुमने क्या अपराध किया है? तो पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे सीता मैया के पैरों में मैं प्रहार करके आया हूँ, चोंच मार के आया हूँ, और राम जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया है, आप मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाइए।
इंद्र ने देखा कि राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तो इंद्र ने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया। मूर्ख, यदि मैं तुझे बचाने जाऊंगा तो ये राम जी का ब्रह्मास्त्र मेरे ही स्वर्ग को जला के नष्ट कर देगा, मैं तुझे नहीं बचा सकता। इंद्र ने अपने पुत्र का त्याग किया है। दौड़ा दौड़ा ब्रह्मा जी के पास में गया, बोले ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी बोले बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो राम जी का ब्रह्मास्त्र बाद में मारेगा, मैं एक और ब्रह्मास्त्र से तुझे यहीं जला के नष्ट कर दूंगा। दौड़ा दौड़ा भोले बाबा के पास में गया, बोले भोलेनाथ भोलेनाथ मुझे बचा लीजिए इस ब्रह्मास्त्र से। भोले बाबा त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। मूर्ख, भाग यहाँ। राख को सकए राम कर द्रोही, राख को सकए राम कर द्रोही, राख को सकए राम कर द्रोही, राख को सकए राम कर द्रोही। हरि काहू बैठन कहा न होई, काहू काहू बैठन कहा न होई, काहू बैठन। देखो बंधु, जिस पर राम जी रूठे उसे कौन बचा सकता है। जिस पर भगवान रूठते हैं उसके लिए गंगा जी भी बैतरणी हो जाती हैं, उसके लिए माता भी शत्रु समान हो जाती हैं। जिस पर राम जी रूठते हैं उसके लिए विष, महाराज अमृत भी विष तुल्य हो जाता है। माने जयंत सब जगह गया, इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, भोले बाबा के पास में गया जयंत, और जयंत को किसी ने बचाया नहीं। तभी नारद जी की भेंट हो गई जयंत से। नारद देखा बेकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद जी की भेंट हुई और नारद जी ने समझा करके जयंत को पुनः राम जी के पास में भेजा है। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे राधे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। सभी बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाओ भैया, करताल बजाते हुए बोलो राधा रमण लाल की जय हो। हाँ ये माँ
नाथ देखोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माइक आवाज खींच रो है, हम इतनी दूर से ना बोल सके माइक में, एकदम मुंह लगाए के बोलना पड़ रो है वही है। कुछ हल्का ट्रेवल बनाओ, कुछ उसका मीट बनाओ, कुछ क्या कर रहे हो यार। माइक वाले हमें बतानी पड़ रही है। अब एक दिन की बात होती तो भैया दम भी लगा देते माइक में हम, पर भैया 5 दिन की बात है अभी। बोलो श्री राधे। और बोलो हल्का सा ये को थोड़ा बेस बनाओ इसका, हल्का भजनों में ये को खोलना चाहिए और कथा में ये को कम करो। पता नहीं तुम्हें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने गुनवा जोड़ा। तो ये हमारे साथ में हो रहा है इस समय। बोलो राधे राधे। और वॉल्यूम खोलो इसका थोड़ा सा और खोले। तो जयंत आया है भैया। जयंत ने आकर के किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया है। राम जी से क्षमा मांगने लगा जयंत। राम जी बोले अब क्यों आ गया? जयंत बोला प्रभु मैं पहले आपका बल देखने आया था। राम जी बोले दिखाई पड़ा? बोले जितना सोचा नहीं था नाथ उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। राम जी बोले तो अब क्यों आया है? जयंत बोला पहले मैं आपका बल देखने आया था और अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, हे राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हे राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। कीन मोहवश द्रोह यद्यपि कर बद उचित, प्रभु छाणी कर छोह को कृपालु शंकर सरस। ओ कृपालु रघुवीर सम। जब जयंत ने राम जी से क्षमा मांगी है, देखो भैया राम जी का स्वभाव कैसा है। भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अगनासो तबहि। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को भुला देते हैं और भगवान उस जीव को अंगीकार करते हैं जो जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है। भगवान का प्रण है सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। आज राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। कौआ बन के आया था तो राम जी ने एक आंख उसकी निकाल दी। भगवान एक आंख निकाल के कहना चाहते हैं जयंत संसार को 2 रूपों में ना देखो, मैं ही संसार में हूँ और संसार ही मुझ में है। एक रूप में देखो संसार को और मुझको, 2 रूपों में ना देखो। बोलो श्री राधे। तो कहने का भाव है बंधु कि भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं ब्रज में आकर के। मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े सूर्य भी भगवान की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं।